हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि शिव भगवान की पूजा कैसे करें और क्या है इसकी विधि, और हम डेली अगर शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे पूजा करनी है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप अपने आपके पास अगर घर में हैं छोटे शिवलिंग, क्योंकि छोटा सा ही रख सकते हैं, उससे बड़ा नहीं रख सकते। घर पे है तो अच्छी बात है, नहीं है घर पे तो आप मंदिर में, आपके आसपास मंदिर होगा, आप मंदिर में जाते होंगे पूजा करने। तो आपको विशेष तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जल जो है गणेश भगवान को देनी है। उसके बाद हम शिवलिंग ऐसा होता है, शिवलिंग के आप अगर पीछे खड़े होगे, शिवलिंग का ये ऐसे होता है, शिवलिंग के पीछे खड़े होगे तो वहाँ से आपको दिखाई देगा जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे गणेश भगवान, यहाँ पे कार्तिकेय जी, यहाँ पे माता सुंदरी जो कि शिव भगवान पार्वती माता की पुत्री है। उसके साथ से कमल सा बना होगा, वो होती है पार्वती माँ। उसके बाद होते हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान के चारों तरफ गिरा के उसके बाद जो है शंकर भगवान को जल देते हैं। ऐसे करते हैं शिव भगवान को पूजा। उसके बाद आप उसके साथ दही दही दूध, शहद, गाय का दूध यूज़ कर सकते हैं आप। गाय का नहीं है तो कोई सा भी दूध हो आप दूध यूज़ कर सकते हैं। शहद डालते हैं, पानी। उसके बाद क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं शंकर भगवान को जल देने के लिए, ठीक है। शंकर भगवान को जल देते हैं, उसके बाद लास्ट में दोबारा पानी डालते हैं। उसके बाद आप चढ़ा सकते हैं जो भी आपके पास हो। ऐसा नहीं है कि आपको फल ही चढ़ाना है या जो महंगी चीज़ें लानी है, नहीं। शंकर भगवान ने खुद कहा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो आप अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक लोटा आप जल दे सकते हैं। अब वो भी नहीं है तो आप जो है शंकर भगवान के पास जाके वहीं पे जो पानी होता है वो दे सकते हैं। वैसे शिव पुराण में भी बताया गया है कि पानी जो अपने घर से ही लेके आना चाहिए। मतलब जो पहले से ही वहाँ पे मंदिर में रखा हुआ पानी उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। जो आपके पास घर में, मतलब घर से लेके जाइए जल और वो डालिए। उसके बाद आप जो है चीनी चढ़ा सकते हैं आपके पास, क्योंकि सब चीज़ तो नहीं होती लोगों के पास हर चीज़ चढ़ाने के लिए। तो आप चीनी, अपने घर में चीनी हो चीनी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप जो है चंदन लगा के ओम लिख सकते हैं, ओम का आकार लिख सकते हैं शंकर भगवान को। उसके बाद आप जो है उनको, हमें ना उसके बाद जब हम पूरा पूजा कर लेंगे, दिया जला लेंगे, धूप अगरबत्ती करने के बाद आप जो है शिव भगवान के पास, आपने देखा होगा लोग चक्कर लगाते हैं 3 बार, ठीक है। वो चक्कर भी 3 बार लगाते हैं, 3 बार हम क्लैप करते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 जो नंबर है वो शिव भगवान को अधिक प्रिय है। अगर आप 3 बार क्लैप करते हैं, 3 फेरा लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं आप त्रिशूल में भी 3 ऐसे बना होता है, उनका ओम भी ऐसे ही दर्शाता है कि शिव भगवान को 3 नंबर अधिक प्रिय है। आप ये समझ सकते हैं, शिव भगवान को 3 नंबर अधिक प्रिय है, ये तो आपने समझ लिया। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप 3 परिक्रमा ले सकते हैं। आप परिक्रमा भी पूरी नहीं लेते, गोल चक्कर नहीं, हमें आधी लेनी होती है। ऐसे गए, उसके बाद ऐसे यहीं से वापस आए। जहाँ से शिव भगवान का जल की धारा बह रही है ना, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद आप डमरू बजा सकते हैं 3 बार। इससे आपका पूजा जो है संपन्न होता है। और वैसे भी कहा गया है कि अगर पूजा में अगर कुछ छोटी चीज़ें अगर रुक गई, मतलब आप कुछ चीज़ भूल चुके हैं, तो समझ लिए आपकी पूजा जो है स्वीकार हो चुकी है। शंकर भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है, ऐसा कहा जाता है। और अगर आप मंदिर में जा रहे हो, बारिश हो रही है, ये भी संकेत है कि हाँ, भगवान आपसे खुश है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें शिव भगवान के मंदिर में जाके हम ऐसे पूजा कर सकते हैं डेली। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम एक लोटा जल दे सकते हैं, वही शंकर भगवान जो है स्वीकार कर लें, क्योंकि एक वही ऐसे देवता हैं जिन्हें केवल जल दे दो वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो आपको, आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो आप मुझे मेरे चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, भगवान के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप निशा दुबे का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लेके आती रहूँगी जो आपके लिए अच्छा है, जो आने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में अपडेट करती रहूँगी कि क्या है क्या नहीं है। सो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। और अगर आपके पास कुछ सुझाव हो कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत बोली, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं कि हाँ आपने ये चीज़ गलत बोला है, तो मैं उसे सही करूँगी।